सतनाम, पति प्रधान, ये बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो वसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच क्या देता है ईसाई के लिए, क्या कहता है? सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। हमारी गेहूँ भी 2 एकड़ थी, कमेटी में दिया था, कमेटी वाले भी हड़प गए। इस महिला का कहना है कि बहुत सारे लोग मिलकर हमारे पति को ईसाई बना दिया और हम पर भी ज़बरदस्ती दबाव डालते थे कि तुम भी ईसाई बन जाओ। इस महिला का कहना है कि इसने जवाब दिया हम नहीं बनेंगे, तो इनके घर में बहुत से नुकसान उन लोगों ने किए और इनकी जो फसल थे हरे भरे वो भी तहस नहस करके चले गए। यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी मारपीट किए। जब इनसे पूछा गया कि आपको किस प्रकार से लालच दिया जाता है, तो इसने जवाब दिया कि सरकारी योजना देंगे और 2 लाख रुपया देंगे, और ये बोल रही है कि इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो उन्हीं लोग जानते हैं और पिता परमेश्वर जानते हैं। लेकिन मैं इस बात पर कहना चाहूँगा कि जो ऐसे लालच देते हैं, और अगर ये सही है कि ये महिला सही बोल रही है, इनके ऊपर दबाव डाला गया, तो उन फादरियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वो आदमी भरोसा तो करता ही है, चलो चला जाता है, लेकिन और कुछ ऐसी बात नहीं है। सब बीमारियां ठीक हो जाएं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएं, ये चीजें होती हैं ना भाई। हाँ वैसे तो आदमी हर एक कोई ना कोई सहारा अपना सोचता है। सर हम आप कि कोई कहते गुरुद्वारा में जाओ, वहाँ ठीक हो जाओ, गुरुद्वारा में चले जाते हैं। जानते हैं द वॉइस रेडियो चल रहा था ना, तो उसमें हम सुन रहे थे, तो द वॉइस एक अचानक कहीं हमारी सुई लग गई, तो उसमें सुनते सुनते उसने परमेश्वर के बारे में बताया। जैसे हमारे मतलब जीभ में रसौली थी, तो मेरे पास मतलब खाने को कुछ भी नहीं था, यानी कि मेहनत करनी तो उसी से मजदूरी करना। मैंने उस समय मैंने कहा कि अगर हे सचमुच प्रभु तू महान है तो मेरे को नई जिंदगी दे। मेरे जेब में ना इतनी बड़ी ट्यूमर थी। तो हमारे गांव अपने खजूरिया शहर में एक बंगाली डॉक्टर था, जो उसने हमको बताया, तो वो कहता कि उस समय आज कम से कम लगभग 28-30 साल हो रहे कि भाई आपके तो लगभग 14-15 हज़ार रुपये खर्च होंगे, तो आप बचोगे। आपका ऑपरेशन होगा और मुंह का ऑपरेशन होने के बाद आपकी नाली लगेगी नाक से, तो तब तक खाना पानी जाएगा। ठीक, तो आप ठीक हो गए? फिर हम आपको बता रहे ना, फिर हम जब उसको मैंने कहा भाई मेरे पास इतना पैसा कहाँ से मैं जुटाऊंगा, 14-15 हज़ार, मेरे पास 1400-1500 रुपये नहीं है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो उसमें रेडियो से सुनते सुनते इसने कहा कि जो कोई विश्वास करके मेरे पर विश्वास करेगा उसको 100% चंगाई मिलेगी। तो मैंने कहा कि प्रभु जो सचमुच तो महान है तो मेरे को चंगाई दे। और जब 3 दिन पड़े तो मैं टटोल रहा हूँ, तो मेरे जीभ में रसौली नहीं है, और मुझ में एक दांत, मतलब जैसे इंसान को दांत का रोग हो जाता है, उससे कमर दर्द होना बहुत सरल था। तो ऐसा पता नहीं कोई टच हुआ कि मैं मतलब ठीक हो गया। विश्वास जमा जी, मतलब विश्वास यही है कि प्रार्थना किया तो ठीक हो गया। उससे किसी का मतलब कोई ना धर्म कोई बदला, ना चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। प्रभु में विश्वास आया। हाँ, मतलब ये तो एक विश्वास तो मतलब है, जब वो उसने चंगाई दी तो उसमें तो विश्वास तो फिर करना ही पड़ता है। तो ये है कि कितनी दिक्कतों से हम गुजरे हैं। हम इस समय भी आपको बताएं तो हम रो पड़ेंगे कि जैसे जैसे नौबत हमारे ऊपर बीती है। हमारी इस समय भी 2 बेटियां हैं, और जो कुछ भी किसी ने कहा है हम झेलते हैं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस वही से इनके पास जो बात थी वही कह रहे थे, और तो कुछ नहीं। सब गुरुद्वारा को, हम लोग भी गुरुद्वारा को ही मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुद्वारा में नहीं जाते, गुरुद्वारा में ही जाते हैं। आप सब जान लीजिए कि भाई अगर हम सेवा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, मान लिया कोई भी गुरुद्वारा वाला, तो हम फिर इनकार भी तो कर सकते थे, भाई हम नहीं देंगे। जब कोई नहीं द्वार पर आता तो उसको किसके पीछे जाकर दिया जाए। ये जो गुरुद्वारा का ज्ञानी था ना,
वो हमारे यहाँ जो महीने की संग्रांद होती थी उसमें भी जब जो कुछ हमसे बनता था 10 रुपए या आटा कुछ भी देते थे।